हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएसटी का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम इंटर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास इसमें इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये क्या होती है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे कि दिल्ली से हमने पंजाब में माल सोल्ड करा है, या फिर इस तरीके से पंजाब से हमने हरियाणा में गुड्स की सप्लाई करी है। तो ये हमारी सभी इंटर स्टेट सप्लाई हैं, जो हमारी आउटसाइड स्टेट होती हैं। अब इसमें हमारी कुछ जर्नल एंट्री हैं। जर्नल एंट्री में शुरू करने से पहले आपको एक बता दूं बात। अब इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर क्या होता है, जहां हमारा CGST और SGST, इसकी जगह हम IGST वर्ड को यूज करेंगे। जो CGST और SGST वर्ड था वो हम इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर यूज करते हैं। तो अब हमारे पास इसकी एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब हमने गुड्स परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमारा देखो इनपुट IGST लगेगा, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो देन हमें GST पे करना होगा, तो इसलिए हमारी इनपुट IGST अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट, अगर हमने कैश में परचेज करी है, अगर हमने उधार में खरीद रखी है तो क्रेडिटर आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब हम जब सेल करते हैं तो देन हम GST को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करने के टाइम हमारा आउटपुट IGST क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट का IGST अकाउंट। थर्ड है हमारे पास फॉर परचेज ऑफ असेट्स, तो इसकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ है हमारे पास फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड द स्टेट। जब हम एक स्टेट के बाहर कुछ खर्चे करते हैं तो हमारी एंट्री है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ है हमारे पास फॉर इनकम अर्नड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। जब हम आउटसाइड द स्टेट से कुछ इनकम अर्न करते हैं तो देन हमारा आउटपुट IGST लगेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सिक्स एंट्री है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ IGST। जब हम सभी एंट्रीज कर लेंगे तो देन हम लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे IGST की। तो हमारे देखो आउटपुट IGST, जो कि ये हर एंट्री के अंदर हमारा क्रेडिट है, तो इसे हमने करना है डेबिट, क्योंकि इसे हमने कलेक्ट किया होता है। तो कलेक्ट करने पर ये हमारा क्रेडिट होगा, तो इसे हमने डेबिट करना है। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। अब हम एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। फर्स्ट एंट्री है गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट उसने चेक से करी है। अब हमने देखो गुड्स परचेज करा है, तो हमारा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और इनपुट का IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी इसकी फर्स्ट एंट्री बनेगी। और गुड्स जो हमने परचेज करा है 1,50,000 का। अब हमें देखो CGST एट द रेट 6% दे रखा है, SGST एट द रेट 6% दे रखा है, बट हमने यहाँ यूज करना है IGST। तो IGST के टाइम इसकी परसेंटेज इन दोनों का टोटल होगी 12%। तो 1,50,000 का 12% होता है हमारा 18,000, देन टोटल आ जाएगा 1,68,000। नाउ सेकेंड एंट्री है ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार माल बेचा है, वो भी आउटसाइड, तो यहाँ पे भी हमारा IGST लगेगा। अब हमने सोल्ड करा है, तो सोल्ड करने के टाइम हमारा लगेगा इसमें डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट का IGST अकाउंट। अब हमने 1,00,000 का सोल्ड करा है, तो सेल में हमारे आ जाएंगे इसमें 1,00,000 रुपीज। पहले हमने सेल में ही अमाउंट लिखनी है, क्योंकि हमने गुड्स जो सोल्ड करा है वो 1,00,000 का करा है। देन हमारा लगेगा IGST, जो कि 12% है, तो 12,000, और टोटल हो जाएगा हमारा 1,12,000।
नाउ है थर्ड एंट्री, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली। अब देखो लोकली का मतलब है कि जहां वो रहता है उसने वही माल सोल्ड करा है, तो मतलब ये विद इन स्टेट है। तो विद इन स्टेट के अंदर हमारा जो लगेगा वो CGST और SGST दोनों लगेगा। तो हमने सोल्ड करा है गुड्स सब, वो भी उधार में, तो हमारा डेटर अकाउंट डेबिट होगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और जो हमने गुड्स की सप्लाई करी है वो 1,80,000 की करी है, तो हमारे सेल्स में आ जाएंगे 1,80,000। देन हमने 6% लगाना है CGST और 6% लगाना है SGST। तो हमारा 6% होता है 10,800। 10,800। अब हम इनका सबका टोटल कर लेंगे। टोटल जो हमारे पास इनका आएगा अमाउंट 2,01,600 रुपीज। नाउ है हमारे पास फोर्थ एंट्री, पेड टेलीफोन बिल ₹5,000 बाय चेक। तो टेलीफोन का जो बिल है हमने 5,000 बाय चेक पे करा है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कि ये हमारा विद इन स्टेट है या फिर आउटसाइड दी स्टेट है। जब हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना बता रखा हो, ये विद इन है या आउटसाइड है, तो उस टाइम हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये विद इन स्टेट है। तो इसे हमने एज्यूम कर रखा है कि ये हमारा विद इन स्टेट है एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी इसकी। फोर्थ, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो इनपुट का CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट का SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हम करेंगे, अब बाय चेक है तो 2 हम कर देंगे बैंक अकाउंट। और इसकी जो अमाउंट हमने पे करी है वो है ₹5,000। तो 5,000 का 6% होगा 300। देन टोटल आ जाएगा हमारा 5,600। नाउ है हमारे पास इसकी फिफ्थ एंट्री, ही परचेज ऑन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस पर्पस के लिए, और ₹4 है 25,000 एंड पेड दी अमाउंट बाय चेक। तो यहां पर भी देखो इस एंट्री में भी नहीं बता रखा कि ये हमारा विद इन स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है, तो हम इसे भी विद इन द स्टेट ही लेंगे। तो हमारी इसकी एंट्री होगी इसमें ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और 2 हम करेंगे इसमें भी बैंक अकाउंट, क्योंकि ये भी हमने क्रेडिट परचेज कर रखा है। और अब हमने इसको जो परचेज करा है इसकी जो अमाउंट है हमारे पास वो है 25,000। तो ऑफिस इक्विपमेंट में हम लिखेंगे 25,000। अब हमने 6% लगाना है 25,000 का, जो कि होता है हमारे पास 1,500। देन टोटल आ जाएगा 28,000। तो अब हमने सभी एंट्री पास कर ली हैं। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें ये चेक करना है कि इनपुट वाले IGST कितने हैं, आउटपुट वाले IGST, और इनपुट का CGST और इनपुट का SGST, और आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST। इसकी हमें सभी की अब सभी अमाउंट एक बार अलग अलग लिख लेनी है। जैसे कि देखो फर्स्ट एंट्री में है इनपुट का IGST 18,000, तो इसे हमने अलग से एक वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट के अंदर हमने लिखना है इसमें इनपुट का IGST में 18,000 रुपीज। नाउ सेकंड एंट्री है आउटपुट का IGST है 12,000, तो इसे हमने आउटपुट के IGST में लिखना है 12,000। अगेन है हमारे पास इसमें आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST 10,800, तो आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST 10,800। 10,800। अगेन है इनपुट का CGST और इनपुट का SGST 3,300, तो यहाँ 300 और 300। और लास्ट एंट्री में है इनपुट का CGST और इनपुट का SGST 1,500। तो हमने इनका टोटल करना है, ये 1,800 रुपये हैं, ये 1,800 हैं, ये 10,800, 10,800, 18,000 और 12,000 है हमारी अमाउंट। अब हमने देखो करना क्या है इसमें। अब देखो इनपुट का IGST है, इसका मतलब है कि ये हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं।
गवर्नमेंट को पे हम कर चुके हैं। और इसका मतलब है आउटपुट आईजीएसटी का मतलब कि ये हमने कलेक्ट करे हैं, हमने गुड्स सोल्ड करा और हमने अमाउंट कलेक्ट करी, और ये भी हम पे कर चुके हैं एक तरीके से। और ये हमारा है, ये भी पे कर चुके हैं क्योंकि ये हमारा इनपुट वाला है, और जबकि ये हमारा आउटपुट वाला है, ये हमने कलेक्ट करा है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो, हमने जो कलेक्ट करे हैं वो है 12,000, और जबकि हम पे कर चुके हैं वो 18,000 रुपीज पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को हम 6,000 आईजीएसटी के एडवांस पे कर चुके हैं। तो हमने पहले 12,000 कैंसिल करके दिखाना है। अब देखो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसे हमने डेबिट करना है, पहला पॉइंट। तो हमारे पास इसकी जो एंट्री बनेगी, आउटपुट का आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट का आईजीएसटी अकाउंट 12,000 रुपीज। नाउ अब जो हमारे पास 6,000 जो बचे हुए हैं वो इनपुट आईजीएसटी के बचे हुए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हम 6,000 एडवांस पे कर चुके हैं। अब देखो, अब ये जो अमाउंट है इनपुट के आईजीएसटी की, हमने ये 6,000 कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट किस तरीके से करना है? अब देखो, हमारे जो 6,000 गवर्नमेंट के पास एडवांस है, तो जब हमारा यहाँ कहीं कमी बैठ रही होगी तो हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? तो जैसे देखो, सबसे पहले आईजीएसटी है, आईजीएसटी का जो भी बैलेंस होता है इनपुट वाला, उसको हमने सबसे पहले नंबर पे सीजीएसटी पर एडजस्ट करना होता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर हम पहले एडजस्ट करते हैं, देन हम स्टेट लेवल पर एडजस्ट करते हैं एसजीएसटी में। तो हमारी ये प्रोसेसिंग रहेगी, जो बैलेंस आईजीएसटी का बचता है पहले हमने सीजीएसटी पर एडजस्ट करना है, देन हमने एसजीएसटी पर एडजस्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे हम सीजीएसटी का हिसाब करते हैं। सीजीएसटी का, अब देखो गवर्नमेंट को जो हमने पे करे हैं 1800, जबकि हमने कलेक्ट कर रखे हैं वो है हमारे पास 10,800। तो एक्चुअल में हमें जो पे करने हैं वो हमें 10,800 रुपये ही पे करने हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, आउटपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट। तो हमारे कितने थे? 10,800, और यहाँ हमारे जो रुपीज़ थे वो थे 1,800 रुपये। अब जो हमारी कमी है इसमें 9,000 रुपीज़ की, तो हम क्या करेंगे कि जो 6,000 हमारे थे आईजीएसटी वाले, वो हम पहले यहाँ एडजस्ट कर लेंगे 6,000 रुपीज़। अब हमारी जो कमी रहेगी 3,000 की, 3,000 का हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके 3,000 रुपीज़। अब जो हमारे पास इसकी लास्ट एंट्री है, देखो इसमें क्या है कि इनपुट का एसजीएसटी है वो 1,800 और आउटपुट का एसजीएसटी 10,800। तो एक्चुअल में हमें 10,800 रुपये ही पे करने हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी, आउटपुट का एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, और टू करेंगे हम इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट 1,800। अब जो हमारे बच गए 9,000, वो हम पेमेंट कर देंगे इसकी टू बैंक अकाउंट से 9,000 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारी एक अमाउंट ज़्यादा थी इनपुट आईजीएसटी की, जिसको हमने एडजस्ट करना सीखा कि उसको हम सीजीएसटी पर कैसे एडजस्ट करेंगे और एसजीएसटी पर इसे कैसे एडजस्ट करेंगे। और अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हमारा आउटपुट का आईजीएसटी ज्यादा होगा और उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ दीपक ऑफ दिल्ली फॉर दी फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी की जो रेट है वो @9% है और एसजीएसटी की रेट भी @9% है। जैसे फेब 2 की एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ दिल्ली। हम देखो जो पर्सन है हमारा वो भी दिल्ली का है और जो हम लेन देन कर रहे हैं वो भी दिल्ली में ही है, तो ये हमारा विद इन स्टेट है। तो विद इन स्टेट के अंदर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आएंगे और हमने गुड्स परचेज करा है। तो जैसे फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट का सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और हमने जो ये पेमेंट, अब देखो यहाँ पे हमारा नाम वर्ड आ चुका है, तो नाम वर्ड आने पर ये हमारी एंट्री उधार मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारा हमने कैश पर पे नहीं करा उसको।
तो 2 करेंगे हम अनुप्रिया। अब हमने गुड्स जो परचेज करा है वो 2,50,000 का करा है, तो परचेज में हम पहले लिखेंगे 2,50,000 रुपीज। अब जो 2,50,000 का 9% जो हो हमारी अमाउंट बनती है वो बनती है 22,500। नाउ इसका जो टोटल है हमारा वो अनुप्रिया के अकाउंट में आ जाएगा 2,95,000। नाउ है हमारे पास 5th फेब की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राणा ऑफ राजस्थान। अब देखो राजस्थान आ चुका है तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट अलग हो चुकी है। स्टेट अलग होने पर हमारा यहाँ पे IGST लगेगा, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 2। अब ये भी हमारी एंट्री उधार की मानी जाएगी, तो इसे लिखेंगे 2 राणा, और हमारे पास इसकी अमाउंट है 3 लाख। तो अब हमारा देखो यहाँ पे है इनपुट का IGST, इसकी जो अमाउंट हमारे पास निकलेगी वो है IGST की जो रेट यहाँ पे 12% दे रखी है। हर ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे रेट हमें अलग अलग मेंशन है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज लगानी है। तो यहाँ 12% है तो हम 12% लगाएंगे इसका 36,000, तो ये बन जाएगा 3,36,000। नाउ है हमारे पास 10 फेब की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ पंजाब। अब यहाँ पे भी देखो स्टेट अलग है, तो स्टेट अलग होने के कारण यहाँ हमारा IGST लगेगा। अब हमने सोल्ड करा है तो यहाँ पे आउटपुट IGST हमारा क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी इसमें गुरदीप सिद्धू को हम करेंगे डेबिट, तो गुरदीप हमारा हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट का IGST अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है हमारे पास 2 लाख, और 2 लाख का जो हमारा 12% बनेगा वो है 2,24,000 ओनली, और ये बन जाएगा 2,24,000। नाउ है हमारे पास 12 की, पेड रेलवे फ्रेट ₹15,000, CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। इसका मतलब ये हमारा जो एक्सपेंसेस हमने पे करा है वो लोकली पे करा है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से रेट मेंशन है। तो हमारी एंट्री इसकी बनेगी रेलवे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2, और हम इसे लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और ये अमाउंट है हमारी 15,000, और 15,000 का 9% जो हमारी अमाउंट होती है 1,350, और ये हमारे पास टोटल जो इसकी अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 17,700 रुपीज। नाउ है हमारे पास 16 फेब की एंट्री, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट, CGST एट द रेट 6% और SGST एट द रेट 6%। तो अब यहाँ पे भी देखो लोकल ही हमने परचेज करा है, और हमने ऑफिस के यूज के लिए परचेज करा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा डेबिट होगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेल लिमिटेड, क्योंकि हमने ये उधार में परचेज करा है, और जो हमने इसकी अमाउंट है हमारे पास 80,000 की, तो 80,000 का हमारा 6% आ जाएगा 4,800, और ये आ जाएगा 89,600 रुपीज। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है इसकी 24, सोल्ड गुड्स टू गंगा राम ऑफ यूपी गुड्स फॉर 4,20,000 रुपये अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिट इन टू दी बैंक, और IGST लगेगा इस पे 18% हमारा। अब हमने सोल्ड करा है गंगा राम को, और हमें गुड्स में हमें चेक मिल रहा है, और यूपी का है तो स्टेट भी हमारी अलग हो चुकी है, तो IGST लगेगा। तो हमारी एंट्री बनेगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट इनपुट का IGST अकाउंट डेबिट, और 2 लिखेंगे हम सेल्स अकाउंट, और जो इसकी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो है हमारे पास इसमें 4,20,000 का हमने सोल्ड करा है।
सेल्स में 4,30,000 रुपीज़। अब हमने गुड सोल्ड करा है, सोल्ड करने पर हमारा टू आउटपुट IGST होगा क्रेडिट, और जो इसकी रेट थी हमारे पास इसमें 18%, और जो इसका बनेगा वो 75,600 रुपीज़। तो देन हम टोटल कर लेंगे, टोटल करने पर हमारी अमाउंट आ जाएगी 4,95,600 रुपीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 25 एंट्री, पेड फॉर ब्रॉड बैंड सर्विस ₹10,000 बाय चेक, CGST 6%, SGST भी 6% है। तो हमारे इसमें डेबिट करेंगे हम इंटरनेट चार्जेस को, क्योंकि ये हमारा ब्रॉडबैंड जो सर्विस है वो हमारी इंटरनेट से रिलेटेड है। तो यहाँ में हम इंटरनेट को डेबिट करेंगे 25 में, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे हमारा इनपुट का CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट का SGST अकाउंट डेबिट, और ये हमने एक्सपेंसेस चेक से पे करे हैं तो 2 हम करेंगे बैंक अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपीज़। तो 10,000 का 6% 600, देन टोटल आ जाएगा 11,200। लास्ट एंट्री है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST, और अब हमने GST का बैलेंस की पेमेंट करनी है। तो सारा क्वेश्चन करने के बाद हमने यहाँ पे सभी को अलग अलग करना है, इनपुट का CGST SGST को, और आउटपुट का CGST SGST को, इनपुट का IGST और इनपुट का आउटपुट का IGST, इन सभी को हमने पहले अलग अलग लिखना है। जैसे सबसे पहले है हमारा इनपुट का CGST और SGST। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट का CGST, इसकी जो अमाउंट है हमारे पास 22,500, 22,500। नेक्स्ट एंट्री है इनपुट का IGST, वो है 36,000, इनपुट का IGST 36,000। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट का IGST 24,000, आउटपुट का IGST लिखना है 24,000। अगला है इनपुट का CGST SGST 1,350। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट का CGST और SGST 4,800। अगर हमारा इनपुट का CGST क्रेडिट हो जाएगा तो हमने माइनस कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें आउटपुट का IGST 75,600 रुपये का, आउटपुट का IGST, और लास्ट एंट्री में है इनपुट का CGST और SGST 6,600 का। इस तरीके से तो ये हमारा बैलेंस इसका कुछ भी नहीं है। तो अब हमने इनका करना है टोटल। पहले इनका जो टोटल आ जाएगा 29,250, 29,250। अब यहाँ पे देखो इनपुट वाले का मतलब है कि हम पे कर चुके हैं, और ये हमने जो करा है कलेक्ट, और इसकी जो अमाउंट हमारे पास बनेगी टोटल 99,600, और ये हमने करा है कलेक्ट। इस तरीके से ये हम कर चुके हैं पे पहले से। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमने कलेक्ट करे हैं 99,600 रुपीज़, और जबकि हमने पे कर चुके हैं वो 36,000। वैसे तो हमने ये सभी की सभी अमाउंट ही पे करनी है, बट अभी जितने हम पे कर चुके हैं पहले हम उतने कैंसिल करके दिखा दें, उसको हम बैलेंस को उसके साथ कट कर सकते हैं सिंपल में। तो हमारी जो यहाँ जर्नल एंट्री बनेगी वो है आउटपुट का IGST टू इनपुट का IGST 36,000 रुपीज़। अब जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा है इसमें से हम ये 36,000 लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये बचे हैं 63,600, और ये जो अमाउंट हमारी बची है आउटपुट की IGST की। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, इनपुट का ज़्यादा था, अब हमारा आउटपुट वाला ज़्यादा है, तो ये हमारा आउटपुट का IGST की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखो हमने ये पे कर चुके हैं, ठीक है, और ये वाला हमने अभी कलेक्ट कर रखा है ज़्यादा, जबकि हमने ये अभी पे करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस अमाउंट को जो हमने पे करनी है, कलेक्ट कर रखा है, इसे पे करनी है, हम इससे कैंसिल कर देंगे इसको, और जितना बैलेंस बचेगा वो हम उसका पे कर देंगे बैंक से। जैसे इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट
टू इनपुट का CGST अकाउंट, टू इनपुट का SGST अकाउंट, और लास्ट में अगर हमारा कोई बैलेंस बचता है तो हम उसे पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट से। अब जो हमारे पास अमाउंट थी इसकी 63,600 और ये थे हमारे 29,250, 29,250। तो 63,600 में से हम ये दोनों लेस कर देंगे, तो जितनी भी अमाउंट बचेगी वो हमने बैंक से पे कर देंगे। तो ये हमारा डिफरेंस आएगा 5,100 रुपीज़ का। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमारा था आउटपुट का IGST वाला बैलेंस ज़्यादा था और जिसको हमने एडजस्ट करना सीख लिया है। तो ये था हमारा GST वाला चैप्टर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।